हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और तेजी के साथ बगैर किसी ताखीर के अब तक हम रूहानी इलाज अपना करवा रहे थे। अब जिस्मानी इलाज की ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी मौलाना डॉक्टर सैयद शम्स तबरेज़ साहब जो बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और हमें हमारे जिस्मानी इलाज का कुछ बेहतरीन रास्ता बताएं। उनका इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शम्स तबरेज़ साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए कराम, मशाइख़ीन ज़वील एहतराम, अज़ीज़ तलबा और यहाँ पर जमा हुए सभी हाज़रीन का मैं तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और हमारे आने और जाने दोनों में बरकतें अता फरमाए। आज की ये महफिल हम सब जानते हैं, जश्न दस्तारे फ़जीलत, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऊला से लेकर के आखिर जमात तक ख़त्म बुखारी शरीफ उसकी महफिल भी आज हुई। इन लोगों ने आज बिहम्दिही तबारक व तआला बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, सब में बरकतें अता फरमाए। इनकी आगे की ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालु बि अस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। फरमाते हैं खूबसूरती उन कपड़ों से नहीं है जो हमें जीनत बख्शते हैं, हकीकत में खूबसूरती इल्म और अदब की खूबसूरती है। जिसके पास इल्म और अदब है हकीकत में वही खूबसूरत है। आगे फरमाते हैं लैसल यतीम कद माता वालिदहु, यतीम वो शख्स नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हो, बल्कि आप फरमाते हैं इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदबी, हकीकत में यतीम वो है जो इल्म और अदब से खाली हो। तो आज ये ज़ेवर इल्म से आरास्ता होकर के दुनिया में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए और इनके सदक़े हमें भी इल्म वाला बना दे, या इल्म की तरफ तवज्जो करने वाला बना दे, अदब की तरफ तवज्जो करने वाला बना दे। और हजरत इमाम राज़ी फरमाते हैं कि सब इंसान मुर्दा हैं, सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं।
और आप फरमाते हैं कि सब इंसान सो रहे हैं, जाग वो रहे हैं जो अमल वाले, और सब अमल वाले घाटे में हैं, नफा में वो है जो इखलास वाले हैं। आगे फरमाते हैं सब इखलास वाले खतरे में हैं, खतरे से खाली वो है जो आजिजी वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म, अमल, आजिजी, इखलास का पैकर बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के नजात का जरिया बनाए। मोहतरम सामईन कराम, मैंने जिस आयत को आपके सामने जो है पढ़ा है, तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन तकवीम में, बेहतरीन सूरत में पैदा किया। आज इंसान अपने माश के साथ साथ जो सबसे ज्यादा परेशान है, इल्म के एजुकेशन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा परेशान है वो अपनी सेहत को लेकर के परेशान है। और उसकी परेशानियों की जो बुनियादी वजूहात है, जो गुज़िश्ता 15 साल से पेशेंट्स को देखना, मरीजों को देखना, इन सब सारे चीजों के अंदर मैंने जो चीजें पाई है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर 100 साल भी मरीजों को देखे वो यही कहता है कि प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ये नहीं कहता है कि मैं मुकम्मल हकीम बन चुका हूँ। लॉयर कहता है मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जज भी कहता है मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हकीम भी कहता है मैं हिकमत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उलमा को भी अपनी आखिर सांस तक कहना चाहे मैं इल्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि इल्म कभी खत्म होने वाला नहीं। सरकार फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। आज सिर्फ आपकी फरागत हुई है, इल्म खत्म नहीं हुआ है और इल्म का हुसूल खत्म नहीं हुआ है। इल्म को आपको आखिर सांस तक हासिल करना है, ये इल्म खत्म होने वाला नहीं है। माँ की गोद से लेकर के कब्र की आखिरी मंजिल तक इल्म को हमें हासिल करना है। तो हिकमत करने वाला भी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं मुकम्मल हकीम हूँ, हिकमत की प्रैक्टिस करता है। तो अपनी प्रैक्टिस में जिन गलतियों को मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सब सारी चीज़ें अगर हम लोगों को मालूम हो जाए, यकीन मानिए हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से, छोटी छोटी बीमारियों से बिल्कुल आराम से बच सकते हैं। मैंने जिन चीज़ों का जो है मुआज़ना किया है, जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया है, जिन चीज़ों को कीन ऑब्जर्वेशन किया है, उनमें से जो बड़ी बड़ी गलतियां जो हम करते हैं, मैं चाहता हूं अगर आप उसको समझ लें तो यकीनन आप बहुत बीमारियों से बच जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल इल्मु इल्मान, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। लेकिन जब हम पढ़ने के लिए मदरसे में पहुंचते हैं तो लगाया जाता है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। और तर्जुमा जो है, जब मैं बहैसियत तालिब इल्म मदरसे में जो है दाखिला के लिए गया तो वहाँ पर ये हदीस शरीफ मौजूद थी और उसके नीचे माना लिखा हुआ था, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कई इदारों में यही तर्जुमा किया जाता है, लेकिन ये दीन का तर्जुमा कहाँ से किया गया, इस पे गौर व फिक्र की बात है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अफला ततफक्करून, ये तफक्कुर कुरान में 18 मरतबा आया है, लेकिन आज हमें तफक्कुर से रोका जाता है। तफक्कुर करना चाहिए। मैंने कहा कि इल्म कभी ख़त्म नहीं होता है, इल्म का हुसूल कभी ख़त्म नहीं होता है। माँ की गोद से लेकर के कब्र तक हासिल करना चाहिए। ये इल्म दीन का जो तर्जुमा किया जाता है, बल्कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और सरकार दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दो ही किस्म का है। कितने किस्म का है? दो ही किस्म का है। अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान का पहला तज़किरा हुआ है। पहले इल्मुल अबदान, अबदान का जो है तज़किरा हुआ है। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, हमारे तलबा जब मदरसे से फारिग हो, इल्मुल अबदान के जेवर से भी आरास्ता होकर के फारिग हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला उस कोशिश को पूरा करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस महफिल से, इस मजलिस से मैं ऐलान करता हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरत आपके साले आइंदा के प्रोग्राम से पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा।
बच्चे हमारे सिर्फ 6 महीने के अंदर इल्मुल अब्दान हासिल कर सकते हैं, सिर्फ 6 महीने के अंदर, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ आम फहम जबान में बिल्कुल जो आजकल बीमारियां किस वजह से आ रही हैं, मोटी मोटी चीजें मैं आपको पेश करके अपनी जगह पर मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं किसी और को भी जो है वक्त देना है। मोटी मोटी चीजें, कल मैंने गुफ्तगू में बताया था कि हमारे जिस्म पर जो है कौन सी चीजें जरूरी थी, मैं उस गुफ्तगू से वहीं पर आगे करता हूँ, आगे बात करता हूँ। हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियां आने की वजह है, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो हम लोग गलतियां करते हैं, उसी वजह से हम लोगों को बीमारियां आती है। एक यूनिवर्सल रूल है, बॉडी नेवर कमिट मिस्टेक। हमारी बॉडी कभी गलती नहीं करती, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अहसन रब ने फरमाया, और बीमारी अहसन में नहीं आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अहसनी तक़वीम कहा, लेकिन हम लोग बीमार होते हैं हमारी खुद की गलतियों की वजह से। इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शैआ वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़्लिमून। अल्लाह किसी भी जान पर रत्ती बराबर थोड़ा सा भी जुल्म नहीं फरमाता है, बल्कि वो खुद अपने आप को जुल्म का शिकार कर लेते हैं, वो खुद अपने आप को जुल्म में डालते हैं हमारी गलतियों की वजह से। The mistake which we commit, body will punish। हम जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारी बॉडी पनिश करती है। और एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए, हमारी बॉडी के हम सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, हमारी बॉडी का कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है। Our body is the best doctor for ourselves। हमारे जिस्म को, हमारी रगों में माँ बाप का जो है खून दौड़ रहा है। हमारे माँ बाप मुकम्मल तरीके से हमें नहीं पहचान सकते कि हम किस चीज़ को पचा सकते हैं और किस चीज़ को जो है हजम कर सकते हैं, किस चीज़ को हजम नहीं कर सकते हैं। पहचान सकते हैं माँ बाप हमारे? हरगिज नहीं पहचान सकते हैं। तो कैसे डॉक्टर पहचानेगा? और जिस्म को अल्लाह ने इतने बेहतरीन तरीके से बनाया, हमने कभी जो है इसके बारे में ना गौर किया, ना फिक्र किया, बस फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। किसी ने कहा 4 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी पी रहे। किसी ने कहा 6 लीटर पानी पीना है, 6 लीटर पानी पी रहे। किसी ने कहा सुबह नाश्ते में रोटी खाना है, रोटी खा रहे। किसी ने कहा दोपहर में चावल नहीं खाना है, नहीं खा रहे। किसी ने कहा रात में जो है फला चीज नहीं इस्तेमाल करना, नहीं इस्तेमाल करे। कभी फिक्र नहीं किया, कभी गौर नहीं किया हमने। इसकी वजह से हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे। मैं कोशिश करता हूँ ब्रीफली इन चीजों को जो है आइडेंटिफाई करूंगा। अगर आप इन चीजों पर अमल करेंगे, यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज इस स्टेज से आप ये भी लेकर के जाएंगे, न सिर्फ इल्मुल अदियान बल्कि आप इल्मुल अबदान की भी जो है कुछ झलकी यहाँ से लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हमारी जो गलतियां होती है, सबसे पहली गलती याद रख लीजिए, हमारे जिस्म के अंदर जो नेचर कॉल है वो 5 है। कितने हैं? 5 है नेचर कॉल। यूरिन मोशन को हम नेचर कॉल कहते हैं, लेकिन यूरिन मोशन के अलावा 3 और नेचर कॉल है। भूख भी नेचर कॉल है, पानी की प्यास भी नेचर कॉल है, और नींद भी नेचर कॉल है। ये 5 चीजें नेचर कॉल है। अगर इन 5 चीजों को अगर हम उसके वक्त पर अदा नहीं करेंगे तो हम बीमार बनेंगे। याद रख लीजिए, भूख के वक्त अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो बीमार बनेंगे। पानी की प्यास लग रही है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो बीमार बनेंगे। नींद के वक्त अगर हम नहीं सो जाएंगे तो हम बीमार बनेंगे। यूरिन मोशन जब भी आता है, अगर हम नहीं जाएंगे, फारिग नहीं होंगे तो हम बीमार बनेंगे। इन 5 चीजों को अगर हम उसके वक्त पर अदा नहीं करेंगे तो हम बीमार बनेंगे। ये नेचर कॉल को हमेशा हमको अटेंड करना चाहिए। ये नेचर कॉल की वजह से ही सारी बीमारियां हम लोगों को आती है। नींद का वक्त क्या है? कुरान कहता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। दिन को हमने काम करने के लिए बनाया, रात हमने सोने के लिए बनाई है। हम सोते कब है, रात कब होती है हमारी? अल्लाह खैर फरमाए। नींद का जो सही वक्त है साइंटिफिकली वो मैं आपको बताता हूं। नींद का जो सही वक्त है रात में 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक। कब से? 9 से लेकर के 3 तक सही वक्त है। इस नींद में हमें बॉडी को बेनिफिट मिलते हैं। उससे पहले की नींद बॉडी को बेनिफिट नहीं देती है। रेस्ट हो जाएगा, आपकी थकान दूर हो जाएगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। और 3 बजे के बाद भी अगर सोएंगे, थकान दूर हो जाएगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? जब हम नींद में जाते हैं तो कई सारी बीमारियां हमारे जिस्म से निकल जाती हैं।
कई सारी बीमारियां आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैंसरियस सेल है वो 9 बजे से लेकर के 3 बजे ही बॉडी से निकलते हैं। अगर हम 9 बजे से 3 बजे तक नहीं सोते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आएंगी। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और पानी जो है जब भी हम पीते हैं, पानी पीने के अंदर बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पानी कभी भी याद रखिए, पानी की प्यास हमारी शुरू होती है होंठ से और खत्म होती है हलक पर। जब भी पानी पियो, पानी को मुंह के अंदर रखो, कम से कम 10 सेकेंड तक पानी को मुंह के अंदर रोटेट करना, फिर छोटा छोटा घूंट पीना और होंठ भीगना। जितनी प्यास लगी उतना पानी पीना। कम काम करने वाले को कम प्यास लगती है, ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा प्यास लगती है। जितनी प्यास लगी उतना पानी पीना। और जब भूख लगी तब खाना खाना। ये 3 मरतबा खाना, 2 मरतबा खाना। अगर दिन में आपको 1 मरतबा भूख लगे 1 मरतबा खाइए, 10 मरतबा भूख लगे 10 मरतबा खाइए, ना लगे मत खाइए। मैं आपको ये दस्तूर बता रहा हूं, अगर इन दस्तूर पे, इन चीजों पे अगर आप अमल करेंगे, यकीन मानिए कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। क्योंकि तंदुरुस्त रहना भी सुन्नत है, तंदुरुस्त रहना भी सुन्नत है। हम बगैर भूखे खाएंगे, डेफिनेटली बॉडी के अंदर तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और नींद के वक्त अगर हम नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आती हैं। यूरिन मोशन अगर हम रोकते हैं तो बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारी आती हैं। ये 5 नेचर कॉल को कभी हम लोगों को नहीं रोकना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, हमारी बीमारियां जो भी डिटेक्ट होती है, कोई कहता है आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कहता है आपको लंग्स का प्रॉब्लम है, लेकिन बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहता कहां पर, आप ये बताइए मुझे। बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहता कहां पर? हार्ट में नहीं रहता है, लंग्स में नहीं रहता है, किडनी में नहीं रहता है। आपके प्रॉब्लम जो है डिटेक्ट होता है, आपके प्रॉब्लम को जो है महसूस किया जाता है। वो कहां पर महसूस किया जाता है? खून में महसूस किया जाता है। सही है कि नहीं? खून में महसूस किया जाता है। खून कहां का लिया जाता है? फिंगर टिप का, यहां का। सही है कि नहीं? 2 जगह का खून लिया जाता है। अब आप मुझे बताइए, यहां के खून में और हार्ट के खून में क्या कनेक्शन है? यहां का खून हार्ट के खून में क्या कनेक्शन है? यहां के खून और किडनी के खून में क्या कनेक्शन है? तो प्रॉब्लम आपका हार्ट के अंदर नहीं, प्रॉब्लम आपका खून के अंदर है। खून को दुरुस्त करो, सारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह का निजाम देखिए आप। जब हम आलम अरवाह में थे, ना ग़िज़ा की जरूरत थी, ना हवा की जरूरत थी, ना पानी की जरूरत थी। लेकिन जब शिकमे मादर में पहुंचे, हवा की तो जरूरत नहीं है, ग़िज़ा की जरूरत है। शिकमे मादर में पहुंचे, आलम बदला, उसका मिजाज बदला, उसकी तरतीब बदली। आलम अरवाह में जिंदा थे, ना ग़िज़ा की जरूरत, ना पानी की जरूरत, ना हवा की जरूरत। लेकिन शिकमे मादर में पहुंचे, ग़िज़ा की जरूरत। और ग़िज़ा कैसे पहुंचाई जा रही है? खून के जरिए। ग़िज़ा कैसे पहुंचाई जा रही है? खून के जरिए। अच्छा, एक और नुक्ते की बात मैं आपको बताऊं। ग़िज़ा जो पहुंचाई जाती है मां के पेट में, खून के जरिए पहुंचाई जाती है। लेकिन पहुंचाई कहां से जाती है? नाभ के जरिए पहुंचाई जाती है। कहां से पहुंचाई जाती है? नाभ के जरिए पहुंचाई जाती है। खून, मसला यह है, मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, खून अपनी जगह छोड़े तो वो नजिस हो जाता है। और हमारी ग़िज़ा क्या थी मां के पेट में? खून, नजिस। और पहुंचाई कहां से जा रही है? नाफ के जरिए पहुंचाई जा रही है। रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, अगर वो चाहता तो मुंह के जरिए भी पहुंचा सकता था। क्यों नाफ के जरिए पहुंचाई जा रही है ग़िज़ा? खून तो नजिस है, लेकिन नाफ के जरिए पहुंचाई जा रही है। क्यों नाफ के जरिए पहुंचाई जा रही है? वो इसलिए नाफ के जरिए पहुंचाई जा रही है कि रब तबारक व तआला यकीनन कादिर मुतलक है। अगर वो चाहता मुंह के जरिए पहुंचाता, लेकिन मुंह से नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए नहीं पहुंचा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंह की हिफाजत फरमा रहा है। वो इसलिए हिफाजत फरमा रहा है, कल के रोज ये दुनिया में पहुंचेगा तो इसी मुंह से तिलावत कुरान करेगा, इसी मुंह से जिक्र इलाही करेगा, इसी मुंह से नाते मुस्तफा पढ़ेगा, इसी मुंह से
जिक्र औलिया करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुंह की हिफाजत फरमाई जब हम बेइख्तियार थे, और जब बाइख्तियार बने तब हम क्या कर रहे हैं? जब हम बाइख्तियार बने तब हम क्या कर रहे हैं? क्या हम हराम से बच रहे हैं? झूठ से बच रहे हैं? गिबत से बच रहे हैं? चुगली से बच रहे हैं? अरे अल्लाह का तो मंशा कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन जब ये खून के जरिए, असल मुझे बोलना यह था, ये बात याद आ गई, मैंने बता दिया आपको। जब खून के जरिए जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाई जा रही थी, ग़िज़ा पहुंचाई जा रही थी, आप देखे होंगे जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तरह तरह के खाने मांगती है, कोई बात नहीं, तरह तरह के खाने मांगती है, सही है कि नहीं? जब औरतें हमल से होती है तरह तरह के खाने मांगती है, खट्टा मांगती है, मीठा मांगती है, तीखा मांगती है, गरम मांगती है, ठंडा मांगती, सही है कि नहीं? और बड़ी औरतें कहती हैं वो जो मांगती है उसको वक्त पर दे दो, वो जो मांगती है उसको वक्त पर दे दो, अगर वो ना दोगे तो डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, बच्चे के आज़ा सही नशो नुमा नहीं होंगे, सही है कि गलत है? वो जो मांगती है वो दे दो। रब का निज़ाम देखिए, वो खारा मांग रही है, खट्टा मांग रही है, तीखा मांग रही है, गरम मांग रही है। ये जिस्म के अंदर जितने हमारे आज़ाए रईसा बन रहे हैं इसी खून से बन रहे हैं। कोई अज़्व बन रहा है तीखे से बन रहा है, कोई अज़्व बन रहा है खट्टे से बन रहा है, कोई अज़्व बन रहा है मीठे से बन रहा है। हम दुनिया में आए मीठे से परहेज करते हैं, दुनिया में आए खट्टे से परहेज करते हैं, इसी वजह से हम तरह तरह की बीमारी मुब्तला हो रहे हैं। बात समझ में आई? आज़ा बन रहे हैं जिस्म के अंदर, और हम बाहर आने के बाद मीठे से बचो शुगर आएगा, खट्टे से बचो बीपी आएगा, सही है कि नहीं? और जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं सबसे पहले ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज के अंदर क्या रहता है? मीठा तो रहता है। अरे अल्लाह के बंदे, बाहर खा लिया होता तो इतना मीठा ग्लूकोज चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती? बीपी कम हो गए, अंदर जाते हैं सलाइन चढ़ाते हैं, सोडियम चढ़ाते हैं, सोडियम का मतलब नमक। बाहर खा लिया होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। ये शक व शुबहात की वजह से हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियां आए, खून की वजह से हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियां आती। बचना चाहते हैं, मीठे से बचना चाहते हैं, शक्कर से बचिए। शक्कर की बजाय गुड़ और शहद का इस्तेमाल कीजिए, शक्कर मत इस्तेमाल कीजिए। शक्कर के अंदर सल्फर होता है, सल्फर का मतलब बारूद। शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कीजिए, शक्कर अपने घरों से फेंक दीजिए आप। तरह तरह की बीमारियां शक्कर से आती है, शक्कर के अंदर सल्फर होता है, सल्फर बंद से बंद। आज तो नई टेक्निक के अंदर जालिमों ने इस कदर तजावुज, हद से तजावुज कर दिया है, अब तो जानवरों की हड्डियां डाल रहे हैं उसको पॉलिश करने के लिए। शक्कर से बचिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, मीठा इस्तेमाल कीजिए रोजाना। तो ये हमारे जिस्म के आज़ा इन चीजों से बन रहे हैं। रात के खाने में जो है परहेज कीजिए, बीमारियां आती हैं। 5 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। 2-4 चीजें यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी, 2-4 चीजें जो वहां बैठी हुई उनके लिए भी इंशाल्लाह। ये बीमारियां कहां पर आती हैं? खून के अंदर। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है वो निज़ाम ये है, जो भी बीमारी आज आई वो बीमारी याद रखिए कल नहीं रहेगी आपके जिस्म के अंदर। कल का मतलब आपके जिस्म के अंदर जो है आगे जाकर के वो बीमारी नहीं रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, क्योंकि हमारा जिस्म पैदा होने से लेकर के आखिर सांस तक रिन्यू होते रहता है, बदलते रहता है। साइंस की 8वीं जमात की बायोलॉजी की किताब के अंदर ये बिल्कुल वजाहत के साथ है, इसको हम लोगों से छुपाया गया है। एवरी मिनट 300 मिलियन सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड, 300 मिलियन सेल्स विल रिप्लेस। हर मिनट हमारे बॉडी के अंदर 300 मिलियन सेल्स, 30 करोड़ से जायद सेल्स हमारे जिस्म से डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और 30 करोड़ नए जिस्म में आते हैं। आप यकीन नहीं मानते, जो आज हमारा लीवर जिगर जो आज है 1 साल के बाद वो नहीं रहेगा, नया बन जाएगा।
हमसे कहा जाता है लीवर खराब हो गया, अब आप उसी में रहेंगे। अल्लाह के बंदे, नए 1 साल गुजरने के बाद आपका लीवर नया बन जाएगा। मैं आपको इसकी जो एक मिसाल देता हूं, हमारी बॉडी के अंदर बचपन से लेकर के अब तक हमने कितनी मर्तबा बाल कटवाए, कितनी मर्तबा नाखून काटे हैं, वापस आए? कहां से आए? पहले कहां थे? ये जो सेल्स फाजिल जायद हो चुके हैं, हम इसको काट रहे हैं। बॉडी भी जो फाजिल हो चुकी है, बॉडी उसको काटती है। एंड बॉडी डजंट रिक्वायर्ड एनी इंटेलिजेंस फ्रॉम आउटसाइड। बॉडी को बाहर से किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंटेलिजेंस के साथ पैदा किया है, लेकिन हमने समझा नहीं है। इसीलिए कहा गया मन आरफ नफ्सा फकद आरफ रब्बा। हम अपनी बीमारियों को नहीं समझते हैं, अपनी बीमारियों को गूगल में सर्च करते हैं। वो क्या बताएगा गूगल? आज तो हम गूगल का तस्करा कर रहे हैं। 1 साल 2 साल के बाद ये गूगल से बड़ा फितना जो है एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे ईमानों को बर्बाद करेगा। याद रखिए आप मेरे जुमले को। ये नौकरियों को बर्बाद कर रहा है, ईमानों को भी सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा। लोग इसमें आपको ऐसे ऐसे मसाइल पूछेंगे, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। वहां से निकालेंगे सारे मवाद, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो फलदार मजहब है। इसीलिए सबसे ज्यादा पत्थर इसी पे पड़ते हैं। लोगों को खौफ है, इस्लाम की हकीकतें मालूम हो जाएगी तो लोग मुसलमान बन जाएंगे। इसीलिए इस्लाम को जो है खिलाफ उसके साजिशें रची जाती है ताकि लोग इस्लाम से दूर हो जाएं। लेकिन इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो फलदार दरख्त देता, बाकी सब किसी के अंदर फल नहीं है। बहर कैफ में बात ये बता रहा था, हमारा जिस्म जो है बनता किससे है? खून। खून के अंदर जो तकलीफें आती है उसकी 3 बुनियादी वजह है। हमारे जिस्म को जो ग़िज़ा चाहिए वो कितनी शक्ल में चाहिए? ग़िज़ा कितनी शक्ल में चाहिए? 3 शक्ल में चाहिए। पानी के जरिए, खाने के जरिए और हवा के जरिए। इन 3 चीजों से खून बनता है। किन किन चीजों के जरिए? पानी के जरिए, खाने के जरिए और हवा के जरिए। हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा जो जाता है वो एयर, हवा है। आपको मालूम होना चाहिए 24 घंटे के अंदर 11,600 लीटर हवा हमारे जिस्म में जाती है। कितनी? सर्च कर लेना बाद में जाकर के। ना 1 लीटर कम मिलेगा ना 1 लीटर ज्यादा मिलेगा। 11,600 लीटर। और पर मिनट 8 लीटर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। कितना? 8 लीटर। 8 लीटर 8 लीटर 8 लीटर पर मिनट। अब आप बताइए, हम जहां पर रहते हैं अगर वहां की हवा अगर खराब है तो आप बीमार बनेंगे, याद रख लीजिए। और खास करके जो बंद कमरों में हम लोग रहते हैं, थोड़ी देर तक हमारी सांस अच्छी रहेगी, उसके बाद जो सांस हम छोड़ रहे हैं वही सांस हमारी बॉडी के अंदर वापस जाएगी। तो याद रख लीजिए, जो हम सांस ले रहे हैं वो तो हमारे को जिंदगी बख्श रही है, लेकिन जो सांस छोड़ रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। और ये कार्बन हमारी बॉडी के अंदर हम लोग रिपीटेडली लेंगे तो बीमार बन जाएंगे, कब्ज की शिकायत हो जाएगी अगर आप बंद कमरे में सोते हैं तो। तरह तरह की खून आपका जो है मोटा हो जाएगा। कई बीमारियों की वजह बनती है। मदारिस के अंदर ये हवा का आना जाना, गुज़िश्ता मरतबा आपने बताया तो मैंने कहा था कि अगर हवा आने जाने का इंतजाम करेंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हवा हमारे जिस्म के अंदर बिल्कुल खुली होना चाहिए। पहले ज़माने में घर ऊंचे ऊंचे बनाए जाते तो ऊपर खिड़कियां रखी जाती थी। तो ये हवा, खाना और पानी, इन 3 चीज़ों को अगर हम जिस्म को सही तरीके से पहुंचाएंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। इसके बारे में जो है तफसील से हम लोगों का जो है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आप आएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी तफसीलें आपको मैं बताऊँगा। और 2 चीज़ें मैं आपको बता करके जो है रुखसत होना चाहूँगा। 2 चीज़ें और ये है कि हम लोग खाना पानी के बारे में बता दिया मैं। खाने के अंदर कभी भी आप घर में बैठ करके डाइनिंग टेबल पर जो बैठते हैं वो बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे पैर छोड़ करके कभी खाना मत खाइए, पैर ऊपर रख करके खाना खाएं इस तरीके से। क्योंकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, आज़ाए रईसा है, वो सब ऊपर की तरफ है, नीचे कुछ भी नहीं है। आप ऐसे बैठ करके खाएंगे तो खाना हजम होगा,
आपके जिस्म के अंदर जो है बहुत सारी आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। और खुदारा खाना खाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से भी बीमारियां आती हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं मोबाइल का खाने का हजरत क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। आप खाने के लिए बैठे, बेहतरीन दस्तरखान लगा हुआ है, एक कॉल आ गया, इमरजेंसी कॉल आ गया, किसी का रिश्तेदार में एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, भूख चली जाएगी कि नहीं जाएगी? कान का और पेट का क्या कनेक्शन? किसी अच्छी चीज को हमने देख लिया, भूख महसूस होती है। आंख का पेट का क्या कनेक्शन? अभी जो है पकाती जो है पका रहा है, बिरयानी दम दे रहा है, वहां से खुशबू आई, भूख लगती कि नहीं लगती? वो बोला धुएं के नाक का और पेट का क्या कनेक्शन? सब चीजों का कनेक्शन है। किसी चीज को आप सिर्फ देख लें, मिठाई को देख लें, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, खाली सिर्फ तसव्वुर करते हैं तो मुंह में मिठास आती कि नहीं आती? पानी आ जाता है। तो अल्लाह ने ऐसे निजाम बनाया, जिस चीज का तसव्वुर करते हैं वो चीज आपके जिस्म में आ जाती है। मोबाइल देख रहे हैं, किसी की शिकायत देख रहे हैं तो शिकायत आपके खाने में चली जाएगी, जिस्म गड़बड़ी करेगा। कम से कम 10 फीट दूर रहें मोबाइल से जब खाना खा रहे हो, खाने को चबा कर खाएं। और जो लोग मोटे हैं उनके लिए एक बेहतरीन टिप्स बता देता हूं। आप दुबले होना चाहते हैं, आराम से दुबले हो सकते हैं। कोई डाइट, देखिए एक अंग्रेज ने कहा, बल्कि हमारे अरबी में भी कहा गया, व्हेन डाइट इज राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, व्हेन डाइट इज रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन। जब डाइट आपकी अच्छी है तो दवा की जरूरत नहीं है, जब डाइट खराब है दवा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। डाइट का मतलब खाने पीने के अंदर जो हम लोग एहतियात करते हैं उससे जो है बहुत सारे। जब आप खाना खाएं हमेशा याद रखिए होंठ बंद करके चबाएंगे, होंठ बंद करके। खाने के अंदर जो है जब होंठ खुला रख के खाएंगे तो एयर अंदर जाती है, ये एयर जा करके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, दूसरी सब चीजें बॉडी के अंदर क्रिएट करती है। होंठ बंद करके खाएंगे नहीं जाएगी। आप इसको आजमाइए, फिर 2-3 महीने के बाद अच्छे हो जाएंगे तो मुझे ला करके फीस दे दीजिए। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये होंठ बंद करके खाएं तो यकीनन आपका वेट गिर जाएगा, यकीनन वेट गिर जाएगा। इसका जिसका गिरा हुआ है उसको क्या गिराएंगे? एवरी ह्यूमन बॉडी इज यूनिक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को अलग अलग बनाया। बाप बेटे के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं, किसी की कोई मैचिंग नहीं है। ये सब चीज़ें बनाई गई है, 120 होना, 200 होना, ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर जिसका जिस्म जैसा है उसके हिसाब से होता है। तो ये मुंह बंद करके खाएंगे तो आपको कभी मोटापा नहीं आएगा। और दूसरा, खाने के बाद कभी फ़ौरन पानी नहीं पीना। एक हकीम ने कहा खाने के बाद जहर पीना अच्छा है पानी पीने से। कम से कम 45 मिनट का जो है वक्फा दे, उसके बाद पानी पिए। और पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता पिए। पानी को खाओ, खाने को पियो, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो ये मोबाइल, टीवी, पेपर, वैसे तो टीवी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके मकान में है तो टीवी देख करके खाना ना खाएं और ये मोबाइल देख करके खाना ना खाएं। आपका खाना अच्छे तरीके से हजम होगा। जब अच्छे तरीके से हजम होगा खून अच्छा बनेगा। जब खून अच्छा बनेगा तो बीमारी नहीं आएगी। हमने खून को अच्छा करने की बजाय बीमारियों को अच्छा करने की कोशिश की। इस वजह से प्रॉब्लम कहीं और था, रेक्टिफिकेशन कहीं और किया हम लोगों ने। ये सांसों के अंदर भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बेहतरीन निज़ाम बनाया है। इस निज़ाम को जो है अगर हम समझेंगे, हज़रत अल्लामा शेख साद, इस बात को करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हर नफसे के फिरो मीरवत मुमिद हयातस्त वचू बरमी आयत मुफर्रिह ज़ात, पस दर हर नफसे यक नेमत मौजूदस्त व बर हर नेमते शुक्र वाजिब। अल्लामा शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि हर नफसे के फिरो मीरवत, जो सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं, मुफर्रिह ज़ात, वो सांस हमारी ज़ात को, हमारे जिस्म को खुश कर देती है। वो चूँ बरमी आयत, और जब वही सांस बाहर आती है, मुफर्रिह ज़ात, आप फरमाते हैं जब वो सांस बाहर आती है, मुमिद हयातस्त, हर नफसे के फिरो मीरवत मुमिद हयातस्त, जो सांस अंदर जाती है हमारे जिंदगी को बढ़ाती है, और जो सांस बाहर आती है हमारे तबीयत को खुश करती है। आप फरमाते हैं पस दर हर नफसे एक नेमत मौजूदस्त, एक एक सांस के अंदर अल्लाह की एक एक नेमत है, और अल्लाह की हर नेमत पर हमें एक एक शुक्र बजा लाना चाहिए। हम कितने अल्लाह के शुक्र बजा लाते हैं?
गौर व फिक्र कीजिए। ये चीज़ें हुए खाने पाने के ताल्लुक से। एक और अहम चीज़ मैं आपके जो है गोश गुजार करना चाहता हूँ। पानी नहाने के अंदर भी हम बहुत गफलतें करते हैं, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। पानी नहाने का जो बेहतरीन तरीका है, ख़ास करके हमारी माएँ बहनें जो है इसको बहुत गौर से सुने इसको। ये भी जो है माइग्रेन, सर के दर्द का जो असल प्रॉब्लम होता है या सर माइग्रेन का जो इशू आता है, पानी गलत तरीके से नहाने की वजह से आता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप पानी नहाएं कोशिश ये करें कि अगर आपने खाना खाया तो फौरन पानी कभी नहीं नहाना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 2.5 घंटे के बाद पानी नहाना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात को नहीं मानेंगे, आज खाना खा करके पानी नहाइए, सुबह में देखिए क्या होता है आपके साथ। निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। खाने के बाद 2.5 घंटे तक पानी नहीं नहाना, और पानी नहाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं, और खासकर नहाने के बाद पानी नहीं पीना। नहाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं, नज़ला की दाई में नज़ला की आपको शिकायत हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम सर पे पानी डालते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पानी पीते हैं राइज हो जाता है, इसी वजह से जो है नज़ला की शिकायत हो जाती है। अब दूसरा जो नहाने का तरीका है, जब भी आप पानी नहाने के लिए जाएं, सर पर सीधा पानी ना डालें, पहले नीचे से ऊपर पैरों को भिगाएं, जिस्म को भिगाएं, आखिर में जाकर के सर पे पानी डालें। आखिर में सर पर पानी डालें। पानी आप ठंडा ना रहे हो, गर्म ना रहे हो, कोई माना नहीं रखता है, जैसा पानी नहाते नहाएं, लेकिन जो है आप पैर से शुरू करें, सर पर आखिर में पानी डालें। और हमाम से बाहर निकलने से पहले अगर हम गर्म पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने आप पैर जो है उजू में आप धोते हैं, कहाँ तक, एड़ी टखने तक, एंकल तक, जहां तक अब उतना हिस्सा नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी से जो है उतना हिस्सा जो है भिगा करके उसके ऊपर पानी बहा करके निकले। इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूं। हमारे बॉडी के जो आज़ा हैं उन सब का कनेक्शन एक यहां पर खत्म होता है, दूसरा नीचे खत्म होता है। कहां पर? एक ऊपर, दूसरा नीचे। जिसका दिमाग खराब होता है उसका यह हिस्सा सीधा किया जाए, दिमाग सीधा हो जाता है। क्योंकि बॉडी के जितने भी बंच ऑफ नर्व्स है सर के सर में है, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। सर के दर्द का इलाज पेट में किया जाता है। तो जब हम पानी नहाने के लिए जाएंगे, सर पर डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स रेडी नहीं रहते हैं, इसी वजह से तकलीफ आती है, बीमारियां आती है। पहले जिस्म को, बॉडी को प्रिपेयर करो नहाने के लिए, उसके बाद सर पर पानी डालो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। आखिर में पानी पैर पे इसलिए डालना है कि हमारे सारी नसें जो है पैर में ख़त्म होती है। अगर नॉर्मल पानी उस पर बहाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। वो आपके जो है नर्वस सिस्टम जो है वहाँ पर ख़त्म होते हैं। वहाँ पर अगर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, जो इम्बैलेंस आपका बॉडी के अंदर टेम्परेचर हुआ वो बैलेंस हो जाएगा। आपको ज़िंदगी भर कभी सर का दर्द नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर जितने भी हाजिरीन जो मकसद लेकर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके जायज़ मकासद को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और अज़ीज़ुल उलमा ने जो मदरसे की तामीर के लिए, तरक्की के लिए जो इक़दामात उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाब व कामरानी अता फरमाए और उनके हौसलों को और बुलंद फरमाए। आप लोगों से मेरी आखिरी में यही गुजारिश है, अगर आपने किसी चीज़ को यहाँ से सुन करके अमल किया तो एक और चीज़ पर अमल करना। अगर आप दारुल उलूम अनवारे रज़ा कि जैसे भी ताउन करते हैं, अगर ताउन नहीं करते हैं तो कम से कम दुआ दीजिए, लेकिन उसके बारे में ना गलत बोलिए ना गलत सोचिए, क्योंकि ये इदारा अच्छा काम कर रहा है। मैं किसी स्टेज से जा करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के बैठ के बोलता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। अल्लाह इस अच्छे काम को कबूल फरमाए और हम सब के नजात का जरिया फरमाए। और
अजीज़ुल उलमा जो काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को बुलंद फरमाए, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, और जो मकासद लेकर के निकली हैं अल्लाह तबारक व तआला इन सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।